हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? यह मानी जाती है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। यदि आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। C14 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल के बारे में कहा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? यह की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? इसे प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? ये थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? यह दास्क नदी के किनारे पर सुतकागी डोर है, जो कि बलूचिस्तान में है। यदि पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल के बारे में बात करेंगे। पूर्वी स्थल होगा आपका हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। और यदि कहा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी होगा आपका चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट बांदा, जम्मू कश्मीर में। और यदि आपसे कहा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? यह गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? ये थी लोथल एवं सुतकोतदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? यह कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। नर्तकी की एक मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक किस चीज का अंकन मिलता है? यह एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? उन्होंने ग्रीड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं एवं जौ। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपिंजर कहां से प्राप्त हुए हैं? ये सुरकोतदा, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का क्या अभिप्राय है? मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? यह वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? यह श्रीमान पिग्गट ने कहा है। कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। सैंधव सभ्यता में युग समाधियां कहां से मिली हैं? युग समाधियां मिली हैं लोथल एवं कालीबंगन से। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसे टेराकोटा कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित थी? रावी नदी के किनारे पर स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने करी थी। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1922 में।
मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। आगे, चहुंद्रो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चहुंद्रो की खोज किसने की थी? यह गोपाल मजूमदार ने की थी। चहुंद्रो की खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। चहुंद्रो कहाँ स्थित है? यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगन किस नदी के किनारे पर स्थित है? यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगन की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1953 में हुई थी। कालीबंगन की खोज किसने की थी? यह बीबी लाल एवं वी के थापर ने की थी। कालीबंगन कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कोट दीजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कोट दीजी के खोजकर्ता कौन थे? फजल अहमद थे। कोट दीजी की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1953 में हुई थी। कोट दीजी कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। कोट दीजी कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है, वहां पर कोट दीजी स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? रंगपुर मादर नदी के किनारे पर स्थित है। रंगपुर सभ्यता के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। रंगपुर की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1953 में हुई थी। रंगपुर कहाँ स्थित है? यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़ के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1953 और 1956 में। रोपड़ कहाँ स्थित है? यह पंजाब के रोपड़ जिले में ही स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल के उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे? यह रंगनाथ राव थे। लोथल की खोज किस वर्ष हुई थी? 1955 एवं 1962 में। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यह हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1958 में हुई थी। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दाश्क नदी पर है। सुतकांगे डोर की खोज किसने की थी? यह ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डिल्स ने की थी। सुतकांगे डोर की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1927 एवं 1962 में। सुतकांगे डोर कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पर स्थित है। बनवाली किस नदी के किनारे पर स्थित है? रंगोई नदी के किनारे पर। वनमाली के उत्खननकर्ता कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट। वनमाली की खोज किस वर्ष हुई थी? 1974 में। वनमाली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट। धौलावीरा की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1990 1991 में। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यह सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। और पशुओं में कुबड़ वाला सारण विशेष रूप से पूजनीय था। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। क्या सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे? नहीं, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो इसमें 80 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको
पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।